हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भले चंगे होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रियो, आज फिर हम एक साथ प्रभु की संगति के लिए उपस्थित हैं। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद हम वचन को देखेंगे। आइए हम सब अपने सर को प्रभु के चरण के निकट झुकाएं और हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर, आपने दिन भर संभाला पिता और रात्रि बेला में प्रवेश कराया खुदावन। आपके चरण के निकट हम सब प्रभु आते हैं मेरे खुदा और आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। आपके चरण के निकट पिता हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं मेरे पिता। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा आप बातचीत करें खुदा। जाने अनजाने में जो कुछ भी भूल चूक गलती हुआ पिता क्षमा करे पिता परमेश्वर। और जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर इस प्रार्थना में जुड़े हैं मेरे खुदा, एक एक को प्रभु आप ब्लेस करें मेरे खुदा। वचनों के द्वारा प्रभु आप ब्लेस करें, वचन के द्वारा बातचीत करें खुदा। और पिता परमेश्वर ये वचन प्रभु हम सबके जीवन में पिता परमेश्वर 100 गुना फल लेके आए पिता। पिता परमेश्वर, जहाँ तक प्रार्थना पहुँच रहा है प्रभु, जिन जिन लोग प्रभु ये प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आप प्रभु एक बड़ी गवाही को लाइए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में वो अनुग्रह को दीजिए पिता परमेश्वर। जितने लोगों का पिता परमेश्वर अभी तक उद्धार नहीं हुआ मेरे खुदा, उनके जीवन में उद्धार को लाइए पिता परमेश्वर। उनके जीवन को बदलिए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। रात्रि वेला पिता हम सबको सुरक्षित रखे प्रभु। पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को प्रभु आपके लहू से ढाक देती हूँ पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ। चाहे जो भी प्रभु पिता परमेश्वर मेरे खुदा अगर जिस भी परिस्थिति में है पिता परमेश्वर, सुनने वाले पिता परमेश्वर उनकी परिस्थिति को आप बदल दीजिए। आप उनके दुखों को प्रभु आनंद में बदल दीजिए मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन। आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदा, धन्यवाद पिता। एक एक लोगों को छू लीजिए पिता। मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर एक रोग को डांटती हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर एक कर्जा को डांटती हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर एक शैतान को मैं डांटती हूँ, लताड़ती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रेमी पिता मेरे खुदा, पिता परमेश्वर इन्हें पूर्ण रीति से आज़ाद करिए पिता, स्वतंत्र करिए मेरे खुदा। पिता परमेश्वर, कोई भी दुष्ट इनके जीवन में कार्य ना करने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करती। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। सभी कोई बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रियो, हम प्रभु के वचन को देखेंगे। हम भजन संहिता 128 को हम पढ़ेंगे और इसका हेडिंग जो है वो है परमेश्वर का भय मानने की आशीष। परमेश्वर का भय जब हम मानते हैं प्रियो, तो परमेश्वर के भय को मानने के द्वारा हमारे जीवन में आशीष आती है। और उस आशीष के द्वारा हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। जो यहोवा का भय मानते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं, उस व्यक्ति को धन्य कहा गया है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हालेलुया। प्रभु
यहोवा का भय मानने के द्वारा प्रभु कहते हैं उनको ऐसी आशीष मिलेगी कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हालेलुया। प्रियो, अगर हम प्रभु का भय ना माने तो उस धन को जहाँ खर्चा नहीं होना चाहिए उस जगह में खर्चा होता है। आप देखेंगे कई लोगों के जीवन में खर्चा, पैसा तो आता है, धन तो आता है, लेकिन उनका पैसा हॉस्पिटलों में लगता है, बीमारियों पर लगता है, कर्जों पर लगता है। लेकिन जब यहोवा का भय मानते हैं तो इसमें लिखा गया है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा और तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। यहोवा के भय के मानने के द्वारा ये आशीष मिलेगी। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। यहोवा के भय मानने के द्वारा जिस घर की स्त्री है वो स्त्री वो फलवंत दाख लता सी होगी। जिस तरह से दाख की लता, जिस तरह से अंगूरों का लता जिस तरह से होता है फलवंत, उसी तरह से उस घर की स्त्री फलवंत होगी। और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। उस घर में बालक बच्चे जो होंगे वो जलपाई के पौधों के समान हंसते खेलते होंगे। उस घर में खुशहाली होगी, उस घर में खुशियाँ होंगे और उस घर के बालक कभी भी कोई भी कार्य में पीछे ना हटेंगे, वो हर एक कार्यों में आगे होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। जो पुरुष यहोवा का भय मानता है उसके जीवन में इसी तरह की आशीष पाया जाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपनी नाती पोतों को भी देखने पाए। इज़राइल को शांति मिले। आमीन, आमीन, आमीन। जो पुरुष यहोवा का भय मानेगा उसके जीवन में ये सब खुशियाँ आएंगी और उन्हें कहा गया है वो धन्य पुरुष है। वो धन्य पुरुष है जो अपनी कमाई को खा पाएगा। उसके कमाई में से ऐसी जगह में उसके पैसे ना लगेंगे कि व्यर्थ वो पैसे जाए। हालेलुया। प्रभु की आशीष उस घर में होगी। वो घर में उस घर में जिस घर में वो पुरुष भय मानने वाला होगा वो पुरुष का घर भी उसी तरह से होगा। उस घर की स्त्रियां भी वैसी होंगी, उस घर के बच्चे भी वैसे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो घर प्रभु का भय मानने वाला घर होगा और प्रभु के वचनों में चलने वाला घर होगा। उनके घर में उसी तरह की आशीष आएगी। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन।